नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो रोमांच से भरी है, डरावनी है और कभी-कभी दिल दहला देने वाली भी। ट्रेन का सफर सुनने में तो बड़ा सुकून भरा लगता है ना? खिड़की के बाहर बदलते नजारे, पहाड़ों की चोटियां, घने जंगल और नीचे बहती नदियां। लेकिन क्या हो अगर यही ट्रेन का सफर आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और यादगार यात्रा बन जाए? आज हम बात करेंगे दुनिया के उन रेल मार्गों की जिन्हें कांपती रेल पटरियां कहा जाता है। ये वो रास्ते हैं जहां ट्रेनें न सिर्फ पटरियों पर चलती हैं, बल्कि यात्रियों के दिलों की धड़कनें भी तेज कर देती हैं। कुछ रास्ते समुद्र के ऊपर बने हैं, कुछ आसमान को छूते हैं, तो कुछ इतने खतरनाक हैं कि वहां हर कदम पर मौत मंडराती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियां आपको रोमांच, डर और भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाएंगी। और हाँ, अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियों का हिस्सा बन सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है जर्मनी के वुपरटाल शहर से, जहां दुनिया की सबसे अनोखी रेलवे सिस्टम मौजूद है, वुपरटाल मोनोरेल। ये कोई आम ट्रेन नहीं है जो जमीन पर चलती हो। ये एक ऐसी ट्रेन है जो नदी के ऊपर हवा में लटकती हुई चलती है। जी हाँ, 1908 में शुरू हुई ये मोनोरेल आज भी हर दिन लगभग 80,000 यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन इसकी दो कहानियां ऐसी हैं जो इसे दुनिया की सबसे चर्चित और डरावनी रेल यात्राओं में शामिल करती हैं। पहली कहानी है एक हाथिनी की, जिसका नाम था टफी। 1950 में एक सर्कस ने टफी को इस मोनोरेल में बिठाने का फैसला किया। सोचिए, एक विशालकाय हाथी जो हवा में लटकती ट्रेन में बैठा हो। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद टफी को शायद डर लग गया। उसने अचानक ट्रेन से छलांग लगा दी और सीधे नीचे बहती नदी में जा गिरी। सौभाग्य से टफी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वो सुरक्षित बच गई। आज भी वुपरटाल के लोग इस घटना को हंसी मजाक में याद करते हैं। यहाँ तक कि टफी की याद में शहर में उसकी एक मूर्ति भी बनाई गई है। लेकिन दूसरी कहानी इतनी मजेदार नहीं है। 1999 में वुपरटाल मोनोरेल का एक भयानक हादसा हुआ। एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में 47 लोग घायल हुए और 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये हादसा वुपरटाल के इतिहास में एक काला धब्बा बन गया। लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब एक सामान्य सफर मौत की सैर बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितनी भी उन्नत तकनीक बना ले, प्रकृति और अनहोनी के सामने हमारी कोई गारंटी नहीं। अब चलते हैं न्यूजीलैंड, जहां एक ऐसी रेलवे लाइन है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी और खतरनाक बनावट के लिए मशहूर है। नेपियर गिसबोर्न रेलवे लाइन का एक हिस्सा सीधे गिसबोर्न एयरपोर्ट के रनवे से होकर गुजरता है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेन रनवे पर दौड़ रही है। सोचिए, अगर जरा सी भी चूक हो जाए, फ्लाइट कंट्रोलर और रेलवे अधिकारियों के बीच तालमेल में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? एक भयानक हादसा। इसीलिए इस रूट पर हर पल सटीक संवाद और सावधानी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना जोखिम क्यों लिया गया? जवाब है जगह की कमी। गिसबोर्न शहर में जमीन इतनी कम थी कि रेलवे और एयरपोर्ट को एक ही जगह पर बनाना पड़ा। अब ये रास्ता जितना खतरनाक है, उतना ही आश्चर्यजनक भी। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ सिर्फ इस नजारे को देखने आते हैं। ट्रेन और हवाई जहाज का एक साथ रनवे पर होना ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। लेकिन हर यात्री की धड़कनें उस पल तेज हो जाती हैं जब ट्रेन रनवे को क्रॉस करती है। क्या आप हिम्मत करेंगे इस रास्ते पर सफर करने की? अब बात करते हैं अपने देश भारत की, जहां मुंबई का सब अर्बन रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक शहरी रेल नेटवर्क में गिना जाता है। तकनीकी रूप से शायद ये रेलवे ट्रैक खतरनाक न हो, लेकिन यहाँ की भीड़ और यात्रा का तरीका इसे जानलेवा बना देता है। हर दिन लाखों लोग मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो वहाँ का नजारा किसी जंग से कम नहीं। सैकड़ों लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। जगह की कमी के कारण कई लोग दरवाजों पर लटक कर सफर करते हैं और यही लटकना कई बार उनकी जिंदगी की आखिरी सैर बन जाता है। हर साल 2000 से ज्यादा लोग इन ट्रेनों में हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। कभी कोई खंभे से टकरा जाता है तो कभी भीड़ के धक्के में नीचे गिर जाता है। ये नजारा सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि हर दिन का है। फिर भी मुंबई की रफ्तार कभी नहीं रुकती। ये ट्रेनें शहर की लाइफलाइन है, लेकिन इनका सफर हर पल एक जोखिम भरा खेल है। फिर भी मुंबई के लोग हर दिन इस जोखिम को हंसते खेलते स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए जिंदगी रुकने का नाम नहीं। अब चलते हैं चीन, जहां दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन किंग हाई तिब्बत रेलवे यात्रियों को 16,400 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए इस ट्रेन में खास ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम और डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और दुर्लभ मामलों में ये यात्रा जानलेवा भी साबित हुई है। इस रेलवे रूट का निर्माण अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये चिंघाई प्रांत को तिब्बत से जोड़ता है और करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं उनके लिए ये एक ऐसी याद बन जाती है जो जिंदगी भर नहीं भूलती। क्या आप हिम्मत करेंगे ऐसी यात्रा की? अब हमारी अगली कहानी ले चलती है हमें इक्वाडोर, जहां डेविल्स नोज रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में शुमार है। इस रूट का नाम ही डरावना है, शैतान की नाक। ये ट्रेन 5790 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 3000 फीट नीचे उतरती है, वो भी जिगजैग रास्तों और खतरनाक घाटियों के बीच से। खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों से गुजरते हुए ये रेलवे प्रकृति की चुनौती का प्रतीक है। इस रेलवे को बनाने में ही 2000 मजदूरों की जान चली गई थी। सोचिए कितने परिवारों ने अपनों को खोया सिर्फ इसलिए कि इंसान प्रकृति को चुनौती देना चाहता था। आज भी जब यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं तो नीचे गहरी खाई को देखकर उनकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन जो लोग इस सफर को पूरा करते हैं वो इसे अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव बताते हैं। इस यात्रा का हर पल डर और रोमांच का अनोखा मिश्रण है जो यात्रियों को प्रकृति की विशालता का एहसास दिलाता है। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की ट्रेन टू द क्लाउड्स की। ये ट्रेन 13,000 फीट की ऊंचाई पर चलती है और इसका नाम बिल्कुल सटीक है। जब ये ट्रेन ऊंचे पुलों और सुरंगों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे ये सचमुच बादलों को छू रही हो। इस 217 किलोमीटर लंबे सफर में ट्रेन 29 पुलों, 21 सुरंगों और 2 जिगजैग स्विचबैक से होकर गुजरती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और ठंडी हवाएं यात्रियों के लिए चुनौती बन जाती है। तेज हवाएं, अस्थिर मौसम और ऊंचाई की वजह से कई यात्रियों को डर का सामना करना पड़ता है। फिर भी जो लोग इस सफर को पूरा करते हैं उनके लिए ये एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। ये ट्रेन हमें सिखाती है कि जिंदगी में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हिम्मत हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अब चलते हैं थाईलैंड, जहां मैकलोंग रेलवे मार्केट दुनिया भर में अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर है। सोचिए एक ट्रेन ऐसी जगह से गुजर रही हो जहां लोग सब्जियां, फल और खाने पीने का सामान बेच रहे हों। जी हाँ, ये ट्रेन सीधे बाजार के बीच से गुजरती है। हर दिन 17 बार जब ये ट्रेन आती है, दुकानदार अपनी छतरियां और सामान समेट लेते हैं और ट्रेन के गुजरते ही फिर से सब कुछ खोल देते हैं। ये नजारा टूरिस्ट्स के लिए इतना आकर्षक है कि लोग दूर दूर से सिर्फ इसे देखने आते हैं। लेकिन इस अनोखे दृश्य के पीछे खतरा भी कम नहीं। जरा सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी यहाँ के लोग इस जोखिम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में खतरे तो हर कदम पर है, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। इस बाजार का जीवंत माहौल और ट्रेन का अनोखा गुजरना इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। अब हमारी आखिरी कहानी है अमेरिका के ओहायो की। ये रेलवे अपने जर्जर ट्रैकों और खराब हालत के लिए बदनाम है। टेढ़ी मेढ़ी पटरियां, पुरानी लकड़ी के पटरे और कमजोर धातु, सब कुछ ऐसा है कि हर पल लगता है कि ट्रेन डिरेल हो जाएगी। 58 मील लंबा ये रास्ता हर यात्री के लिए एक डरावना अनुभव है। कई बार ट्रेनें कंट्रोल खो देती हैं और हादसे हो जाते हैं। फिर भी ये ट्रेनें आज भी चल रही हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सुरक्षा से समझौता करना सही है। इन रेल यात्राओं की कहानियां हमें इंजीनियरिंग के चमत्कार के साथ साथ मानव साहस और दृढ़ता की प्रेरणा देती है। हर यात्रा हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितने भी खतरे क्यों न हो, हिम्मत और सावधानी के साथ हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी? क्या आप इनमें से किसी रास्ते पर सफर करने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जिंदगी की हर यात्रा को एंजॉय करें।